पहले जो दीवारें थी उनको खूबसूरत दिखाने के लिए हम उनके ऊपर प्लास्टर करते थे, फिर अच्छा सा पेंट करवाते हैं। पर आजकल दीवारें जो है वो सिर्फ पेंट के भरोसे पे नहीं है, बल्कि दीवारों को खूबसूरत दिखाने के लिए लोग आजकल उनके ऊपर अलग अलग टाइप के पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कि आपकी दीवार का लुक एकदम नया दिखाई देता है। ये चमचमाती हुई दीवारें बहुत ही हाई एंड दिखाई देती है। इन पैनल की वजह से आपके घर का लुक जो है वो अल्ट्रा मॉडर्न दिखाई देता है, और वो भी कम दाम में। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपकी दीवार को मार्बल की तरह फिनिशिंग, पर मार्बल इतना खर्चा नहीं चाहते हैं, तो आपके सामने हाजिर है यूवी पीवीसी मार्बल शीट, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इन पैनल की वजह से आपकी दीवार को मार्बल की तरह फिनिशिंग तो आती है, साथ में एक ग्लॉसी लुक भी आपकी दीवार को मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूवी पीवीसी पैनल आखिर क्या होता है, इसे लगवाने के क्या फायदे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर इसे लगवाने का खर्च कितना आता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यूवी पीवीसी पैनल एक पैनल का टाइप होता है जिसमें कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो ऊपरी लेयर है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट का एक प्रोटेक्शन लेयर दिया जाता है। अब ये जो कोटिंग होती है ये पैनल को सूरज की जो हार्मफुल रेज होती है उनसे बचाती है। साथ में इसकी वजह से पैनल का जो कलर है वो आगे चल के फेड नहीं होता है। और ये जो यूवी पीवीसी मार्बल शीट होते हैं इनका इस्तेमाल आप वॉल क्लेडिंग के लिए, काउंटर टॉप के लिए, यहां तक कि फ्लोरिंग के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ में सीलिंग के लिए हुआ, एलईडी डिस्प्ले यूनिट या फिर फर्नीचर, ऐसी बहुत सारी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात आती है इन पैनल की, तो ये पैनल आपको 8 फीट बाय 4 फीट के साइज में अवेलेबल होते हैं, जिनमें कि आपका 32 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। और इसकी थिकनेस आपको 1 mm से लेकर 3 mm तक मिलती है। हालांकि अच्छे कंपनी के जो पैनल है वो आपको 3 mm थिकनेस वाले मिल जाते हैं। ये जो यूवी पीवीसी पैनल होते हैं इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। ये जो पैनल होते हैं इनके ऊपर टर्माइट का असर नहीं होता है। ये अच्छे हीट रेजिस्टेंट होते हैं, साथ में इनके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं होता है। ये जो यूवी पीवीसी पैनल होते हैं इनकी अगली विशेषता यह है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। इन्हें क्लीनिंग करना बहुत ही आसान होता है। पानी की मदद से आप इन्हें इजीली क्लीन कर सकते हो। साथ में इनके ऊपर किसी प्रकार की वैक्सिंग या फिर रीपेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं कारणों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस माने जाते हैं। साथ में इनके ऊपर आपको अलग अलग तरह के टेक्सचर मिलते हैं, जैसे कि मार्बल फिनिश तो आपको मिलती है, साथ में वुडन फिनिश भी आपको इन पैनल के ऊपर अवेलेबल होती है। यानी कि डिजाइन में भी आपको बहुत सारी टाइप की वैरायटी मिलती है। हालांकि यहां पर मार्बल की जो डिजाइन है उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। तो इन सभी चीजों के बाद सवाल यह आ जाता है कि आखिर इसे लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें कि हम 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल लेंगे और उसे इन पैनल को लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालेंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर पर स्क्वायर फीट कितना कॉस्ट आ सकता है आपको। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट हम निकालने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जो शीट मिलने वाले हैं आखिर उनका कॉस्ट क्या है। मार्केट में वैसे 2500 से लेके 4000 रुपए तक के पैनल्स अवेलेबल है। तो अगर आप 2500 वाला पैनल इस्तेमाल करेंगे तो आपको खर्च थोड़ा सा कम आएगा, 4000 वाला इस्तेमाल करेंगे तो खर्च आपको ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में जो पैनल हम इस्तेमाल करेंगे उसका कॉस्ट हम 3000 रुपए तक अज्यूम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3000 रुपए को एक पैनल आता है, और जिसका की साइज होता है 8 फीट बाय 4 फीट, यानी कि 32 स्क्वायर फीट एरिया उसमें कवर हो जाता है। तो अगर हमारी 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल है तो उसका स्क्वायर फीट निकालने के बाद हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा 32 से, तो हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले हैं। तो हमारा वॉल का साइज है 10 फीट बाय 10 फीट इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट, और एक पैनल जो है हमारा 32 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू आ जाता है 3.125, यानी कि इतने पैनल हमें लगने वाले हैं। अब यहां पर होता यह है कि आपको इस तरह से आधे कटे हुए पैनल नहीं मिलते हैं, पूरे आपको 4 पैनल लेने पड़ेंगे, और एक पैनल का जो कॉस्ट है वो 3000 रुपए है। तो 3000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आ जाता है 12000 रुपए, यानी कि जो पैनल है उनका कॉस्ट हमें 12000 रुपए आ चुका है। उसके बाद बारी आ जाती है लेबर चार्ज की। तो यहां पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आपके एरिया में 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्ज लिया जाता है। तो हमारे वॉल का एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट है, 100 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू आ जाता है 1500 रुपए, यानी कि लेबर चार्ज हमें 1500 रुपए तक आ जाएगा। उसके बाद में जो मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि UHCL इस तरह की जो मोल्डिंग इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए हम एक टेंटेटिव कॉस्ट पकड़ के चलेंगे जो कि है 600 रुपए। उसके बाद में आपको सिलिकॉन लगेगा जिसका की कॉस्ट हम 500 रुपए मान के चलेंगे। तो अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमें 14,000
14,600 रुपए तक खर्च आ चुका है। यानी कि अगर हमारी 10 बाय 10 की वॉल है तो हमें 14,600 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो इस एग्जाम्पल के शुरुआत में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप पैनल कितने रुपए के लेने वाले हो। एवरेजली आप मान के चल सकते हो कि आपको 10,000 से लेके 16,000 रुपए तक खर्च आ सकता है किसी 10 बाय 10 की वॉल को इन पैनल को लगवाने के लिए। तो अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो आपको 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 160 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है इन पैनल को लगवाने के लिए। अब यहां पर आपका लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सभी चीजें ऐड की गई है। अब इन पैनल को लगाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि इन पैनल को लगाने से पहले आपका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए। हालांकि जब आप फर्नीचर या फिर प्लाई के ऊपर जब इन पैनल को लगाते हो ऐसे समय में वहां पर सरफेस आपको क्लियर मिलता है। हालांकि आपको ज्यादातर ध्यान दीवारों के ऊपर देना पड़ता है क्योंकि दीवारें कभी कभी बेंड होती है या फिर अंडुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से इन शीट को फिटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाती है। हालांकि किसी सीलन भरी दीवार के ऊपर आप इन पैनल को लगाने के बारे में सोच रहे हो तो पहले आपको उस सीलन का समाधान ढूंढना चाहिए। जब सीलन पूरी तरह से रुक जाएगी तब जाकर आप इन पैनल को लगाओगे तो आगे चल के भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अपने घर के अंदर इन पैनल को लगवाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके कोई दूसरे सवाल है तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका सवाल इंटरेस्टिंग हुआ तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।